तुरंत बोला करो, नहीं पता। किसी को मालूम है क्लास में लोमस ऋषि? हाँ जी, जी हाँ प्रभु जी जी, प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। क्या वो कौन थे वो? ये तो याद नहीं है, लेकिन कहानी तो सुनी। प्रणाम प्रणाम प्रभु जी। हाँ बताओ। उनका शरीर मतलब जैसे ब्रह्मा का एक दिन खत्म, सृष्टि का प्रलय होता है तो ब्रह्मा का एक दिन खत्म होता है तो उनका शरीर का एक बाल गिरता है। हाँ देखो, माता जी ने सुना है। अभी और ये कथा उन्होंने फिर भी कुटिया नहीं बनाई थी, हाँ मतलब जी। ये कहा। तो लोमस ऋषि के बारे में एक कथा में चर्चा आई थी, आप लोग ध्यान से नहीं सुनते हैं, सबको पता होना चाहिए, कथा को ध्यान सुनना है। लोमस ऋषि ने कुटिया भी नहीं बनाई थी। तो किसी ने पूछा कि अरे बाबा जी, कुटिया क्यों नहीं बनाई? कुटिया की बात कर रहा हूँ, झोपड़ी की बात कर रहा हूँ मैं, महल की बात नहीं कर रहा। उन्होंने कहा भाई मनुष्य जीवन इतना दुर्लभ है, मैं समय खराब करना नहीं चाहता। उनका समय, और वो कौन थे, मतलब उनकी उम्र इतनी थी, मतलब जैसे माता जी बता रही है, 1000 चतुर्युगी बीत जाए तो उनकी उम्र इतनी, जब तक उनके पूरे बाल नहीं गिरेंगे तब तक वो मरेंगे नहीं, इतनी उम्र का वरदान था उनको, लोमस ऋषि को। मतलब समझ लो आप, किसी की उम्र नहीं है इतनी, तब भी वो कुटिया नहीं बना रहे। ये कथा क्यों है बताओ शास्त्रों में? हमें समझाने के लिए है कि हम लोग कितना समय खराब कर रहे हैं। अरे सब लोग भूल जाएंगे, आपको किसी को याद नहीं रहेगा कौन ने क्या किया था, आपका मान सम्मान सब खत्म। दो कुछ ही सालों में भूल जाते हैं लोग, किसी को कुछ भी याद नहीं रहता है। लोगों का माइंड चेंज आता है, मेमोरी चली जाती है, सारा इतिहास खत्म हो जाता है, किसके पीछे पड़े हैं हम लोग। तो ये सारे शास्त्र ग्रंथों में यही बात आ रही है कि मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, बैठ के भजन कर लो भाई। कृष्णा। अभी ये कौन सा श्लोक है? इस श्लोक में क्या है देखिए, यहाँ कह रहे हैं कि निर्देहम आद्यम सुलभम दुर्लभम, सुलभम दुर्लभ सुदुर्लभम, निर्देहम निरीदेहम आद्यम, निरीदेहम आद्यम सुलभम दुर्लभम पिलवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वतेरितम पुवान भवाब्धिम न तरे स आत्महा। जो मनुष्य जीवन पाके भी ना नहीं तरता है ना, वो आत्महत्यारा है। आत्महा, आत्महत्यारे हैं हम लोग। आप चाहे भक्ति में आगे हो, जो पूरी तरह समर्पित नहीं है ना, आत्महत्यारे हैं। भक्ति को वैसे ही कर रहे हैं, जब थोड़ी भक्ति भी कर लेते हैं, समझ में नहीं आ रही बात। और ये अहंकार है, बहुत अहंकारी है हम सब। अगर अपने अंदर झांक के देखेंगे ना, इतना अहंकार भरा पड़ा है, इतना अहंकार है, इसको हद नहीं। अहंकार के कारण तो व्यक्ति सरेंडर नहीं करता, तभी तो भक्ति शुरू होती है। अमानित्वम अदम्भित्वम, अहंकार का जस्ट उल्टा है, नम्र बन जाओ भैया। अमानी न मान दे रहा, घास के तिनके से छोटे हो जाओ। ना तरे से अनु, तरता नहीं है ना, पुमान भवाब्धि, जो पुरुष भव सागर से नहीं तरता है। मया अनुकूले न नभस्व तेरितम, नभस्य तेरितम क्या है? नभस्य नभस्वतः रीतम मया अनुकूल। भगवान के जो शास्त्र हैं वो हवा है। मतलब कह रहे हैं ये जो शरीर है क्या है? ये मतलब नाव के समान है। निरीदेहम आद्यम, आद्यम का मतलब सुलभम, ये ऐसे ही आपको दे दी गई है, एफर्टलेसली ऑब्टेन्ड, बहुत मुश्किल से मिली है भगवान की कृपा से। मनुष्य शरीर जो सभी तरह के हमें लाभ दे सकता है। ये सुलभ का मतलब है कि आपको प्रकृति के 84 लाख जैसी योनि है, 80 लाख योनि में से गुजरने के बाद कीड़े मकोड़े बन में 9 लाख 11 लाख तरह के कीड़े मकोड़े, कल भी मैं बात कर रहा था,
11 लाख तरह के कीड़े मकोड़े बने, 20 लाख तरह के पेड़, जल जानव लक्षाणी, 9 लाख तरह के जानवर, स्थावरा विंशति, पेड़ विंशति माने 20 लाख, ये सब बनने के बाद 30 लाख तरह के जानवर, तो ऑटोमेटिकली मिल जाता है। उसके बाद एक मौका मिलता है मनुष्य को कि भाई चलो अभी आपको मनुष्य बनाते हैं, आप निकलना चाहते हो इस जीवन से, कीड़े मकोड़े की लाइफ से, पक्षी बनना चाहते हो, चलो बंद करना चाहते हो झंझट सारा है आने जाने गमन, तो मनुष्य शरीर दे दिया, और नाव के समान है, नाव से तर जाओगे। नाव बता रहे प्लवम सुकल्पम। लेकिन मैं ये बात क्यों जोर लगा रहा हूँ कि मैं देख रहा हूँ कि कोई भी सरेंडर नहीं हो रहा है। हमारे आचार्य कहते हैं अगर एक भी शुद्ध भक्त मिल जाए तो समझो अपना प्रचार पूरा हुआ, क्योंकि वो आगे ले जाएगा ना, उसको आगे बढ़ा देगा वो। ऐसी परंपरा चलती है। ये अधरे कचरे भक्तों से कुछ नहीं होता है। क्या करेंगे वो जो किसी की बात नहीं मानते, हो क्या करेंगे जिंदगी में? मतलब अपना भला क्यों नहीं मान रहे, आत्महत्या रहे ना, सुसाइड कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। मैं हमेशा से कहता हूँ कि अपने दिमाग की सुननी बंद कर दो बस, अब कल्याण हो जाएगा। क्योंकि दिमाग सबसे बड़ी बाधा है, ये भी भागवत में लिखा है, मेरा वचन नहीं है। सबसे बड़ी बाधा कौन है भक्ति में? मेरा खुद का दिमाग, मेरी बुद्धि, क्योंकि करप्ट है ना बुद्धि, वो उसमें वायरस आया हुआ है, वो आपको उल्टा पुल्टी चीजों घुसा देती है। उसकी सुनो ही मत, गुरु की बात सुनो खाली। गुरु मुखेरा क्या है? गुरु मुख पद्म वाक्या। गुरु मुख का जो वाक्य, गुरु का मुख कैसा है? कमल जैसा है, वो शुद्ध चीज है। उसका जो वाक्य है, चित्त करिए क्या, चित्त में धर लो उसको। श्री गुरु चरण रति यही से उत्तम गति, उनके चरण चिन्हों पे चलने से उत्तम गति होगी। आर न करिए कोई आशा, कोई और आशा, और सारी आशाएं पूरी हो जाएंगी करने से। यहाँ पे यही बता रहे हैं, प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम। गुरु कौन है? वो उस नाव का कैप्टन है, कर्णधार तो गुरु है। और जो सागर में तो बहुत तूफान आता है नहीं, लेकिन आपको तूफान खत्म हो जाएगा अगर भगवान की शास्त्रों के हिसाब से जियोगे तो। मया अनुकूले न नभस्व तेरितम। भगवान कह रहे हैं मेरे शास्त्रों की रूपी हवा जो अनुकूल हो जाएगी तो व्यक्ति तर जाएगा नहीं। गुरु चलाते हैं नाव को, आप नहीं चलाओगे अपनी जिंदगी को। जो अपनी नाव को खुद चला रहे हो मरेंगे, जो खुद डिसीजन ले रहे हैं अपनी लाइफ में वो डूब जाएंगे भवसागर में, वो नहीं तरेंगे। उन लोगों को आत्महत्यारा कहा जा रहा है, आत्महत्यारा, आत्मा। रूपा ये यहाँ पर तात्पर्य लिखा है प्रभुपाद शिष्यों ने कि मनुष्य शरीर जो बहुत सारे जन्मों के बाद मिलता है, इस नाना योनि में घूमने के बाद, वो इस प्रकार बनाया गया है कि ये हमको सबसे ऊंची सिद्धि दे सकता है। एक मनुष्य शरीर जो है ये केवल भगवान की सेवा के लिए मिला है, और जो गुरु हैं वो इस सेवा करने के लिए बिल्कुल एक अच्छे मार्गदर्शक हैं। भगवान कृष्ण की जो अहेतुकी कृपा है उसको अनुकूल हवा बताया गया, तुलना कर रहे हैं उसकी, जो उस नाव को धीरे धीरे भगवान के धाम किनारे पे ले जाएगी। भगवान कृष्ण, ये पता कौन बोल रहे हैं? पता है वो कौन बोल रहे हैं? कौन बताएंगे? कृष्ण कह रहे हैं बात उद्धव को। कृष्ण कह रहे हैं भाई गुरु बना ले, गुरु के चरणों में जाके समर्पित हो जा। ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं ये बात, ये श्लोक कृष्ण के द्वारा बोला हुआ है। भागवत इसलिए कितना महान ग्रंथ है, भगवान की वाणी है। यहाँ पे भगवान कहते हैं हमने भगवान नहीं देखे, भगवान तो यहाँ दिख रहे हैं, कह रहे हैं भगवान बात कर रहे हैं हमसे। भगवान कहाँ नहीं है? प्रभु के अलावा है क्या कहीं दुनिया में? वही तो आधार है, जग निवास, जगत आधार। भगवान खुद कह रहे हैं बात कि गुरु भगवान कृष्ण अपनी व्यक्तिगत
निर्देश देते हैं वैदिक साहित्य में। और गुरु के द्वारा कौन बोलता है? कृष्ण बोलते हैं। और वो उत्साह बढ़ाते हैं। गुरु क्या करते हैं? उत्साह देते हैं, चेतावनी देते हैं कि मरेगा तू, चेतावनी देते हैं गुरु, मरेगा तू, नरक में जाएगा, मान जा। और अपने जो ईमानदार भक्त हैं, जो सरल भक्त हैं, जो कपट नहीं करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। फ्रॉम विद इन द डिवोटीज हार्ट, डिवोटी के हृदय से। कौन कर रहे हैं? भगवान कृष्ण कह रहे हैं। भगवान कृष्ण गुरु के द्वारा बोलते हैं और अंदर से भी करते हैं। दोनों तरह से हो रहा है। अंदर से भगवान कृष्ण गुरु के रूप में बैठे, चैत्य गुरु के रूप में, और बाहर से दूसरा गुरु। ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं। एक श्लोक आता है, गुरु साक्षात रूपे, कि गुरु के रूप में कृष्ण ही आए हैं साक्षात। वहां पे चैतन्य चरितमृत में आए, यहाँ पे भी लिख रहे हैं वो चीज। एक ही मैसेज आया। एक श्लोक में तो डायरेक्ट भगवान बोल रहे हैं कि गुरु को मैं ही हूँ गुरु, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है वो, मैं खुद गुरु हूँ। जो गुरु के रूप में आप तुम एक व्यक्ति देख रहे हो, वो उसको गुरु मत समझो, मैं हूं वो। ये कह रहे हैं भगवान। गुरु माम अभिजानियात, गुरु को समझना चाहिए कृष्ण ही है मेरे लिए। इसकी जो बातें हैं वो कृष्ण डायरेक्ट में से बात कर रहे हैं। गुरु की बात कभी भी जो उन्होंने बोल दिया वो होके रहेगा, क्योंकि वो कृष्ण बोल रहे हैं, समझना चाहिए। गुरु के रूप में कृष्ण बोलते हैं। ऐसी करुणा भरी जो गाइडेंस है भगवान की, वो एक जो निष्ठावान भक्त है उसको भगवान के धाम बहुत जल्दी ले जाती है। परंतु जो मनुष्य शरीर को नहीं समझता है कि ये वास्तव में एक नाव है इस भवसागर को पार करने के लिए, विल सी नो नीड टू एस्केप एक्सेप्ट ए कैप्टन, वो व्यक्ति कभी गुरु स्वीकार नहीं करेगा, है ना। वो कैप्टन को नहीं स्वीकार करेगा। कैप्टन, हमारी जिंदगी का कैप्टन कौन है? आपकी जिंदगी के डिसीजन कौन ले रहा है? आप खुद ले रहे हो क्या? तो आपने कैप्टन स्वीकार नहीं करा। और वो फिर शास्त्र, भगवान की जो कृपा है शास्त्रों के रूप में, उसको भी ज्यादा अप्रिशिएट नहीं करेगा। वो बैठेगा नहीं जब में, भाग जाएगा, आत्महत्या राय। ही हैज नो चांस ऑफ अचीविंग द गोल, उसको मनुष्य जीवन का फल कभी नहीं मिलेगा। एक्टिंग अगेंस्ट हिज ओन सेल्फ इंटरेस्ट, उसका असली सेल्फ इंटरेस्ट क्या है? गुरु की बात मानना। वो व्यक्ति वास्तव में आत्महत्यारा बन जाता है। देख रहे हैं आप, आत्महत्यारा। तो जो लोग भक्ति में आने के बाद भी, गुरु धारण करने के बाद भी मनमाना खाते हैं, मनमाना आचरण करते हैं, किसी के अधीनस्थ नहीं है, उनकी बड़ी बुरी दशा है, बहुत बुरी दशा है। मनुष्य जीवन, एक बड़ी अच्छी बात लिखी थी वहां पर, वो श्लोक जो था, एक श्लोक और दिखाता हूँ, हमने पहले ही पढ़ा था। उसमें एक अच्छी बात ये थी, भाई ये जो सुख है जीवन के, ये तो हर योनि में है। इनके लिए क्यों तय, इनके क्या समय खराब करना है? हर योनि में मिलते हैं वो तो, सर्वतः सर्वतः मिलते हैं ना। मनुष्य योनि में जो मिलेगा वो किसी योनि में नहीं मिलता है। तो इसलिए जो लोग सुख के पीछे भाग रहे हैं, थोड़ा सुख ले लूं, ये थोड़ा भोग कर लूं, वो मूर्ख है। वो तो हर योनि में है। खलु सर्वतः, देख रहे, खलु सर्वतः स्यात्। वो तो विषय जो है, विषय विषय तो हर जगह मिल रहा है। विश्व सुंदरी सबको प्राप्त है, कुत्ते कुतिया को, गधे गधी को। वो कोई आपको प्रयास नहीं करना उसके लिए। ये तो निःश्रेषा है, नहीं, सबको तो मिल रहा है। विषय खलु सर्वतः स्यात्, सबको रहने की जगह मिलती है, मकान, दुकान। आपके पास एरोप्लेन मिला हुआ है पक्षियों को, तो आपके पास तो खाली बेकार सी आवाज करने वाली गाड़ी है, इतना प्रॉब्लम है उसमें, इतना मेंटेनेंस कराना पड़ता है। विषय सुख सबके पास है, ढेर सारा खाने को मिलता है, हाथी को खाना, सोना, भोग करना सबके पास है। कह रहे हैं मनुष्य जीवन क्या है? लब्ध वास्तु दुर्लभम,
अरे इतना दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला, बहु संभवान्ते, अनंत योनियों के बाद, अंते बहु संभवान्ते, बहुत जन्मों के बाद मिला है। 80 लाख योनि मतलब करोड़ों सालों के बाद मिला, और बैठ नहीं रहा भजन के लिए, आत्महत्यारा हो गया। विषा खलु सर्वथा स्यात्, इसको याद कर लो, इतना याद कर लो खाली, इसको अपने माथे पे लिख लो, यहाँ पे वो लगा लो, भाई साहब क्या हो गया, कुछ हो गया मुझे, तो विश्व विषा पढ़िए, ये क्या लिखा है, पढ़ो के सुनाओ मुझे क्या लिखा है मेरे माथे पे। आपके माथे पे लिखा है भाई साहब, विषा खलु सर्वथा स्यात्, और ये क्या लिख दिया आपने। अरे मेरे को समझ में नहीं आ रहा, ये सुख के पीछे कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहे हो भाई साहब। मैं विषय के पीछे जा रहा हूँ, तो हर एक योनि में मिल रहा है, अब मनुष्य योनि में भी यही कर रहा है क्या, इतना बिजी क्यों है। विषा खलु सर्वथा स्यात्। हमारी समस्या क्या है कि हम लोग शास्त्रों पर विश्वास नहीं कर रहे। ये किसने बोला है, ये नवयोगेंद्र ने बोला है। ये किसने बोला है, ये प्रहलाद महाराज ने बोला है। ये किसने बोला है, ये वाला, ये भगवान ने बोला है। ये किसने बोला है, भगवान ने, कृष्ण बोला डायरेक्ट, एक ही बात बोल रहे हैं सारे। भगवान कह रहे हैं आचार्य को, मैं, मुझे समझो मैं ही हूँ आचार्य है। आचार्य माम विजानीयात्, आचार्य में कृष्ण में फर्क देख रहा है, मूर्ख है, गधा है। हम सब गधे हैं एक्चुअली, मुझे तो ये लगता है, मुझे अपने बारे में तो लगता है पक्का, पता नहीं कब सुधरेंगे हम लोग। आचार्य माम विजानीयात्, आचार्य को मैं ही हूँ आचार्य, विजानीयात्, आचार्य माम विजानीयात्, वन शुड नो, नावमन्येत, उसकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है आचार्य का आप अपमान कर रहे हो, उसकी बात ना मान के, ना अवमान्य, मानता नहीं है उसकी बात, करिचित, कभी भी किसी भी जीवन में किसी भी क्षण में, करिचित कभी भी उसकी बात की उल्लंघन नहीं करना चाहिए। उसको ये नहीं समझना चाहिए ना मर्त्य बुद्धिया। आवाज नहीं आ रही प्रभु जी। हाँ जी, आ रही है, हमें तो आ रही है वैसे प्रभु। किसको नहीं आई आवाज, दोबारा ज्वाइन कर लो। ना मर्त्य बुद्धिया, अरे उनको अपनी तरह मत समझो, मरने वाले प्राणी नहीं है वो, आपके जैसे नहीं है आचार्य है। ना मर्त्य बुद्धिया, अब आप कहोगे प्रभु जी मुझे तो ऐसे लगता है मेरे जैसे ही है, तभी तो कह रहे हैं अपनी बुद्धि को बंद कर दे, बुद्धि से मत सोचना भाई, बुद्धि को फेंक दे उठा के, बुद्धि का यूज करना बंद कर दे, खाली गुरु से पूछ ले हर बात, यही मेरे कर्णधार हैं। बुद्धि तो आपको फंसा देगी ना, बुद्धि बोलेगी नहीं नहीं प्रभु थोड़ा मुझसे वो ऐसी बात तो नहीं है, भगवान में फर्क है ना, भगवान भगवान है, गुरु गुरु है, गुरु भगवान में कैसे फर्क मतलब नहीं है। अरे जो गुरु से, भगवान से भी ज्यादा कृपालु है गुरु जी, और बोलो आप क्या बातें कर दी आपने। अब आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो हम वैसे बोलेंगे, गुरु भगवान से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तू समान की बात कर रहा है बेवकूफ। भगवान गुरु के रूप में आके ज्यादा कृपा कर रहे हैं। ना मर्तिया बुद्धिया आसूयेत, उनसे ईर्ष्या मत करो, क्या बोलते रहते पता नहीं क्या कह रहे हैं, गुरुदेव को क्या ऐसे थोड़ी चलता है, ईर्ष्या कर रहा है। सर्वदेव मया गुरु, भगवान कह रहे हैं भाई सारे देवताओं का एक रूप बना दो, सब ब्रह्मा विष्णु सब गुरु के रूप में आ गए। क्या भी लिख रहे हैं, सर्व देवता मया गुरु, ये अकेला व्यक्ति सबको प्रतिनिधि है सबका, कौन, गुरुदेव। भगवान कहते हैं कि देखो, अभी ये कौन सा था 11.17, अभी एक श्लोक में बोलते हैं भगवान गुरु मुझसे ज्यादा बड़ा है, लो जी। अच्छा एक जगह भगवान ने बोला कि मेरे बराबर कोई नहीं है और मेरे ऊपर भी कोई नहीं है, तो फिर गुरु से हो गया। प्रभु जी इसमें लेकिन जैसे अभी आपने बताया ब्रह्मा विष्णु महेश सब गुरु को बना दो, तो जैसे ये लोग बोलते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, तो इसको तो हम मानते नहीं है ना। गुरु हाँ, ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर, इसमें भी यही बात हमारा बोल रहे हैं। मानना और उनका मानना अलग है, वो भगवान को भूल जाते हैं ना प्रभु, हम वो तो भगवान को गायब कर देते हैं ना वो लोग।
वो भगवान की बातों को भी निर्देश होकर गुरु गुरु रहता तो गुरु घंटाल बन जाता है। हमारा गुरु वो है जो भगवान का प्रतिनिधि है, सबका प्रतिनिधि के रूप में बोल रहे हैं हम। भगवान कह रहे हैं ना सबके प्रतिनिधि वही हैं। भगवान बोले मैं ही हूँ वो। तो हम जो गुरु के द्वारा सुनते हैं वो भगवान की बातों को सुनते हैं। तो शास्त्रों को हम तीनों के साथ लेके चलते हैं ना, गुरु साधु शास्त्र। इसलिए जब हम गुरु की बात कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि भगवान के मैसेंजर के रूप में आए, भगवान की बातों को दोहरा रहे हैं। इसलिए अगर हमें जब शास्त्र पढ़ते हैं अगर गुरु लगे कुछ और कह रहा है भगवान से लगे, तो हम फिर समझ जाते हैं गुरु नकली है। तो प्रभु जी जैसे हम इस श्लोक को इस सेंस में समझें जैसे आप बता रहे हैं, तो फिर सही है? हाँ सही तो है, भगवान खुद ही तो कह रहे हैं मैं ही तो हूँ गुरु के रूप में। ठीक। गुरु मतलब वो है जो भगवान की बात को रिपीट कर रहा है। वो लोग तो भगवान को साइड में कर दिया ना उन्होंने। तो हमारा गुरु हमें भगवान तक लेके जा रहा है। ठीक है प्रभु जी। उनका गुरु तो गुरु ही लक्ष्य हो गया ना उनका। तो वो तो भगवान को भूल जाते हैं। अभी मैं क्या बता रहा था, 11, 19, 21, 11, 19, 21 कहाँ है? 11 ये रहा। इसमें भगवान खुद ही कह रहे हैं गुरु मुझसे बड़ा भाई। इसको कैसे समझोगे आप? अभी तो भगवान कह रहे थे मुझसे परे कोई नहीं है, ना मेरे कोई समान है। 11, 19, 21, 19 कहाँ है? 11, 19, 21 में भगवान कह रहे हैं मुझसे बड़ा कौन है? एक व्यक्ति मुझसे बड़ा है। बड़ा मतलब उसकी पूजा मुझसे बड़ी है, उसका सम्मान मुझसे बड़ा। आपको सोचना चाहिए। ये बात है, भगवान ही बड़े हैं। आपको भगवान के प्रतिनिधि हैं गुरु, उनसे बड़े कैसे हो जाएंगे? लेकिन गुरु की सेवा बहुत बड़ी है, क्योंकि गुरु ही तो भगवान तक लेके जाएंगे। मद भक्ता पूज्यभ्य अधिकार, ये कौन बोल रहे हैं? ये भी भगवान कृष्ण बोल रहे हैं। अब देखो भगवान कृष्ण कितने महान व्यक्ति हैं। मैं पहले ऐसे बोलता था ना घर में, लोग बोलते अच्छा व्यक्ति है वो, ऐसे ही बोलना चाहिए। व्यक्ति तो है भगवान। भगवान को देखो किस तरह के है ना, साफ बोलते हैं बिल्कुल। भगवान छुपाते नहीं कोई बात। कोई बोल सकता है ऐसे? भगवान कह रहे मेरे भक्त की पूजा मद भक्ता पूज्यभ्य अधिकार। हम भक्तों को प्रणाम करना नहीं सीखे, 25 साल हो गए हमको। तो प्रणाम पहला स्टेप है, प्रणाम करना चाहिए। दंडवत प्रणाम भाई, ये पहला आचरण है। प्रैक्टिकली कुछ बनो। देखते ही प्रणाम करना चाहिए भक्तों को। दंडवत प्रणाम देखते ही। और जब वो देखे तब दोबारा प्रणाम करो। पहले तो आपने देख लिया, उनको देखते प्रणाम करो। फिर वो आपको उनके पास में पड़ेगी आपके ऊपर, फिर उनको तब प्रणाम करो जब वो देखें आपको। ये है शिष्टाचार। जो मर्यादा को उल्लंघन करता है उसके सारे पुण्य कर्म, सारे भक्ति नष्ट हो जाती है। पता है आपको? ऐसे लिखा है हरि भक्ति विलास में। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। हम लोग भक्त नहीं बनते, आत्महत्या रहे हैं हम सब, अपनी बुद्धि के दास हैं। यहाँ लिखा है आप गुरु भगवान की पूजा करते हो, मंदिर में जाके प्रणाम करते हो, अगरबत्ती लाते हो, सेवा कर रहे हो। अरे यहाँ लिखा है मद भक्ता पूज्य अधिका। पहले तो भगवान की पूजा से बड़ी तो भक्त की पूजा है। भगवान खुद ही कह रहे हैं तुम्हें सिस्टम ही नहीं पता। शास्त्र से चलना है। शास्त्र ये कह रहा है भाई ये कर लो, आप कर नहीं रहे उसको। आप सोचते हो तो एम ही है। नहीं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसलिए उल्टा सिस्टम है। आपको गुरु महाराज तब ज्यादा प्रसन्न होंगे जब आप लोकल भक्तों को बहुत ज्यादा सम्मान दोगे। और भगवान भी उनको तो सब देते हैं। जब गुरु महाराज मंदिर में आते हैं तो सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। उनको पता है ये सब आए हैं एम ही है सारे सारे। जो हमेशा मंदिर जाता है, जो नए नए भक्तों को सम्मान देता है, वो उससे ज्यादा प्रसन्न होंगे। नहीं, मैं गुरु को समर्पित हूँ, मैं गुरुपाद को समर्पित हूँ मैं। और बाकी ये सब एम ही है। आपसे हर भक्त को प्रणाम करना चाहिए जिससे आप सीख सकते हो कुछ भी। जो आपसे सीनियर है, आपसे एक दिन पहले भी ज्वाइन किया, भक्ति में आ गया आपसे वो, या उम्र में आ गया है। और किसी छोटे को भी कर लोगे तो क्या कोई आपको बिगड़ जाएगा क्या कुछ? बिगड़ जाएगा कुछ? हमें तो छोटा मानो। छोटा कौन है बताओ? देखा है तो छोटे तो हम ही हैं। हम ही तो घास के तिनके से छोटे हैं। तो प्रणाम करना चाहिए। वो अलग बात है, कभी कभी प्रैक्टिकल नहीं होता है कि हर भक्त को प्रणाम करता रहेगा मंदिर का प्रेसिडेंट या सीनियर भक्त है। पर हृदय में जरूर प्रणाम करना चाहिए।
मद भक्ता पूज्य भी अधिका। देख रहे हैं कितना बड़ा पॉइंट है। सर्वभूतेषु मनवती। भगवान कह रहे हैं ये जो श्लोक है कितना सुंदर है सब ये। सो ठीक है, 5-14 हो गए, मैं यहीं पे समाप्त करूंगा। मेरी आप भक्तों से एक ही प्रार्थना है, एक ही प्रार्थना है केवल, कि कहना मानो। देखो सच बताते हैं आपको, किसी को कुछ नहीं चाहिए आपसे। आपके कल्याण के लिए ही आपको उत्साहित करा जाता है, चाहे वो कोई भी, चाहे सेवा के लिए, चाहे भक्ति के लिए, चाहे दान के लिए। आप अपने लिए कर रहे हो, किसी के लिए कुछ नहीं कर रहे हो। नहीं, इसलिए ये समझिए कि ये समझ लो कि मेरी बुद्धि भ्रष्ट है। ये बात समझ जाओ, ये भी ज्ञान का विषय है। ये समझना कि मेरी बुद्धि भ्रष्ट है और मेरी बुद्धि से चलने का कोई फायदा है नहीं, ये मुझे डुबा देगी। मैं गुरु की बात, गुरु मेरे कर्णधार हैं, उनकी बात मैं मान लेता हूँ, बस आप आगे बढ़ जाओगे। ये तो आपके दिमाग फंसाता रहेगा, प्रभु जी कैसे करेंगे, अभी ऐसे प्रैक्टिकल समस्या है, ये वो दिमाग फंसा देगा आपको। दिमाग आपको उत्तर ही नहीं देगा कि कैसे करूं मैं। प्रभु मैं बाहर जा रहा हूँ, आप मुझे एक डिवोटी कह रहे थे, मैंने कहा भाई आप हेलो हेलो क्यों बोलते हो? अरे प्रभु बाहर के लोगों से बात करता है। अरे हरे कृष्णा बोल के क्या काम बिगड़ जाएगा क्या आपको? मैं कहा अच्छा आप प्रसाद क्यों नहीं खाते हमेशा? प्रभु मुझे बाहर जाना पड़ता है। अब अपने दिमाग से चले जा रहा है। अरे पूछो ना भक्तों से बाहर जाके क्या करूं? अब मर थोड़ी जाओगे जब कोई किसी पूछ लोगे तो। आप प्रसाद, खाली प्रसाद खाने की ये सेवा तो कर सकते हो ना, इसमें कौन रोक रहा है आपको? इसमें कौन सी घर की स्थिति आ गई आपकी? पूछो कैसे करना है, बना के ले जाओ, थोड़ा थोड़ा रिस्क लो, गुरु की बात तो मानो। तो इसलिए फिर प्रगति नहीं होती ना। ऐसे सुबह जल्दी उठने से कौन रोक रहा है आपको? सुबह का टाइम ऐसा ना, कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, सब तो सोए रहते हैं। आप रात को जल्दी सो जाइए। आप इतना झूठ बोलते हैं, दुनिया में झूठ बोल दीजिए। आप झूठ का इस्तेमाल करिए भक्ति के लिए। बोल दीजिए मेरा सर में दर्द हो रहा है, मैं थोड़ा, मेरे को हालत तो खराब हो रही है मेरी, सो जाइए घर में। बोल कैसे? बॉडी में दर्द हो रहा है, कौन रोक रहा है आपको? जल्दी सो जाओ, सो जल्दी उठ जाओ। खूब झूठ बोलिए भक्ति के लिए जितना हो सकता है, लेकिन इसलिए झूठ नहीं बोलते हम लोग, कोई ऐसा ना हो कि हमारा विश्वास चला जाए, फिर और समस्या बन जाएगी। नहीं तो झूठ बोलना खूब खूब बोलना चाहिए भक्ति में। जब कोई काम न चले, झूठ बोल के उन्हें भक्ति कर लो, अपने आप को बचाओ। क्योंकि संसार में चारों तरफ सब गंदे व्यक्ति हैं, कभी कभी झूठ ही बोलना पड़ता है भक्ति बचाने के लिए। बोल दो मेरे को, जब भी खाना खाता हूँ पता नहीं कुछ पेट में दर्द होता है, मैं बाहर का नहीं खा सकता। घर वालों को बोल दो, पता नहीं उस दिन खाया था, मेरे को पच ही नहीं रहा, क्या होगा पेट में, मत खाओ खाना खा के शादी में। 100 बहाने मार दो भक्ति करने के लिए, फिर देखो ना कितनी कृपा मिलेगी भगवान की। जो गुरु कहे वो करो, फिर जाके भक्ति में आएंगे। नहीं तो आत्महत्या हैं हम सब, अपनी आत्मा के हनन कर रहे हैं। जीवन खत्म हो जाए, कितने भक्त मर गए। ये मैं सोचो कि मैं भक्त बन गया कुछ नहीं होगा, ऐसे आप भी चले जाओगे बिना भगवान को पाए। एक भक्त बता रहे थे, दीक्षित भक्त था, वो मर रहा था और भक्तों ने जाके उनके सामने फोटो दिखा दिया उनके सामने। अरे हरे कृष्णा बोलो, ये राधा कृष्णा को बोल नहीं रहे वो। फिर उनके सुन नहीं रहे, बात को सुन नहीं रहे, तो फोटो ले आए भगवान का, सामने रख दिया सब। अरे प्रभु हरे कृष्णा बोलो, हरे कृष्णा नहीं बोल के दिया हरे कृष्णा। तो सारी उम्र जो करोगे ना, भगवान बुद्धि हर लेंगे, बोल नहीं पाओगे, देख भी नहीं पाओगे, आपको दिखाई नहीं देगा। जो सारी उम्र कहना नहीं माना गुरु का, मरते वक्त भगवान बिल्कुल हेल्प नहीं करेंगे। जो कभी भी सिंसियर नहीं हुआ जीवन में, 1 घंटे के लिए भी पूरी तरह समर्पित नहीं हुआ कभी जीवन में, हमेशा अपने आप को डाउट करता रहा, इनसिक्योरिटी सोचता रहा, प्रभु सर खुजाता रहा, अपनी बुद्धि से चलता रहा, वो उस पर दया नहीं होगी भगवान की। ये मैं कहना चाहता हूँ बस। इसलिए ये सारे जो श्लोक मैंने दिखाए आपको, इन सब में लिखा है मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, बहुत मुश्किल है। भक्ति कर लो, भजन कर लो भाई बैठ के, कोई पहाड़ नहीं टूटेगा। आप करके देख लो एक दिन। अब बीमार पड़ जाते हो तो, जो खाट में लेट जाते हो तो, तब कैसे काम आपके नहीं बिगड़ते? तब क्या होता है? जो माताएं लोग भी, मैं कहता हूँ, चलो आपको बहुत जल्दी पड़ी है, मान लो काम भी है घर में, भी मानता हूँ मैं,
लेकिन कभी महीने में एक दिन तो ऐसा होता होगा कि आपको काम नहीं है संडे को, कि आप 7:15 तक बैठ जाएं जप करने के लिए। अगर जब आप बीमार पड़ जाती हो, आपकी कमर में दर्द हो जाता है या कुछ हो या उठ नहीं पाता, तब कौन करता है आपके काम? जब आपको बुखार हो जाता है 104 का। तो ये सब बहानेबाजी है, ये सब बहानेबाजी है 100%। हम भजन करना नहीं चाहते, बहाने बहुत हैं। भजन करने के बहाने भी बहुत हैं और भजन ना करने के बहाने भी बहुत हैं। जिसको भजन करना है बोल दो भैया उठा नहीं जा रहा मुझसे, आज मेरी दर्द कुछ हो गया मुझे, जब कर लो, लेट कर लो जब। अरे कभी तो बैठो, एक दिन नहीं बैठा, 2 साल से देख रहे हैं हम तो ऑनलाइन पे, एक दिन नहीं बैठा 2 घंटे जप करने के लिए। इतना तू कितना बिजी हो गया भाई? तो मूर्ख है, आत्महत्यारा है, भजन नहीं करता है, भाग जाएगा। कोई बात नहीं, मर जाओगे 15-20 साल में, फिर नाना योनि में फिरते रहना। मैं तो यही आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ, और मुझ पे भी आप प्रार्थना करो मेरे लिए कि भाई मैं भी भजन कर लूं। मैं भी भाग जाता हूँ कई बार, नहीं तो सब भजन करते हैं अभी। चलो प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, ताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।